Now on this video I will discuss the solution of the section C of क्वेश्चन पेपर 2023-24। ठीक है, तो सेक्शन सी में यहाँ पे जो क्वेश्चन था पहला 3A, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल टू 8x स्क्वायर की पावर 2x साइन 2x। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, डी को एम में रिप्लेस करो, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर बनना है, m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m बराबर 2 यानी रूट यहाँ पे रिपीटेड हो गए। रिपीटेड के लिए सी एफ इक्वल टू c1x प्लस c2 की पावर 2x हो गया, ये 2 था, ये रिपीटेड के लिए फॉर्मूला होता है। नाउ पी आई इक्वल टू 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 8x स्क्वायर की पावर 2x और साइन 2x हो गया। ये वाला d माइनस 2 का होल स्क्वायर है, 8x स्क्वायर की पावर 2x साइन 2x, e की पावर 2x इधर जाएगा और d रिप्लेस होगा d प्लस 2 से, इसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है ना, तो देखिए इधर हमने क्या किया कि 8 को बाहर इधर लिया 8, ठीक है, तो ये आपका 8 आ गया, 8 की पावर 2x। अब d रिप्लेस होगा d प्लस 2 से, माइनस 2 पहले से था, होल स्क्वायर x और साइन 2x हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, अपान में क्या गया d स्क्वायर हो गया। d स्क्वायर मतलब इस वैल्यू को 2 बार हमें इंटीग्रेट करना है, तो a d की पावर 1/d हो गया। अब इसको इंटीग्रेट किया x स्क्वायर साइन 2x को, x स्क्वायर साइन का हो गया माइनस कास 2x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर 2x और ये साइन का माइनस कास 2x अपॉन 2 dx हो गया। ठीक है ना, तो दिस 1/d माइनस का x स्क्वायर कास 2x अपॉन 2 हो गया, ये प्लस हो गया माइनस माइनस 2 आपका, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो x कास 2x dx हो गया। इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना, माइनस स्क्वायर कास 2x अपॉन 2 x कॉस का साइन 2x अपॉन 2 माइनस x का 1 हो गया, x का 1 हो गया। ठीक है, कॉस का हो गया साइन 2x अपॉन 2 और साइन 2x का जब करो तो हमारा हो गया कॉस 2x अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे थे ये, तो इसको इंडिकेट किया था माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स साइन 2x अपॉन 2 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर हुआ। ठीक है, अगेन इंटीग्रेटेड, दोबारा इंटीग्रेट किया है, इसको सॉल्व किया हुआ है, एज यूजुअल है, देख लीजिएगा इसको। इंटीग्रेट के लास्ट में वैल्यू हमारे पास जो मिल रही है यहाँ पे, ये ad की पावर 2x माइनस 1/4x और साइन 2x, ये इसको अब इंटीग्रेट करते जाइएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, देख लीजिएगा ऐसे इसको। तो यहाँ पर जो लास्ट इक्वेशन मिल रही है, ये ad की पावर 2x माइनस 1/4x और साइन 2x माइनस x कास 2x अपॉन 2 और 3 साइन 2x अपॉन 8 आ रहा है, ये टर्म्स ऑफ 8 करके लिखे गए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे 8 एलसीएम कर दिया, तो इस 8 से ये बाहर का 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x और साइन 2x, ये माइनस के 4 हो जाएंगे, 4x कास 2x, ये प्लस का 3 साइन 2x, वो यहाँ पे लिखा गया है 3 साइन 2x और माइनस 2x स्क्वायर, ये साइन 2x कॉमन हो गया, 3 माइनस 2x स्क्वायर एक साथ कर लिया, साइन 2x, ये माइनस का 4x कास 2x माइनस 4x कास 2x, फिर बाद में रिक्वायर्ड सोल्यूशन c1x प्लस c2 की पावर 2x, ये सी एफ हो गया, पी आई की वैल्यू ये वाली होगी यहाँ से, e की पावर 2x 3 माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x माइनस 4x कास 2x हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये सोल्यूशन हो गया। Now next look 2D 3D क्वेश्चन नंबर 3A, 2D छूट गया होगा पीछे, हाँ, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन और है ये, उधर छूट गया तो उसको डी वाला क्वेश्चन यहाँ पे है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2D, गिवन फंक्शन u 1/2 log स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका डेवर यू अपॉन डेवर एक्स निकालिए, 1/2 log का 1 स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2 कैंसिल, एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया, डेवर 2 अपॉन डेवर x2, फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाय द क्वेश्चन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इस एक्स का हो गया 1, फिर माइनस एक्स, इस एक्स स्क्वायर का ये 2x हो गया, तो वैल्यू बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू। इसी को अब डेवर यू अपॉन डेवर बाई में करो, तो 1/2 log का 1 एक्स बाई स्क्वायर का 2 बाई के रिस्पेक्ट में, 2 से 2 कैंसिल, तो बाई पान हो गया ये, डेवर 2 अपॉन डेवर बाई 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू बाई, तो दोबारा बाई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, बाई का 1 माइनस बाई, और इसको जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो बाई स्क्वायर का 2 बाई, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बनता है,
इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर देखें वैल्यू को हम ऐड करें तो वैल्यू 0 हो जाएगी. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट derivative upon derivative x2 plus derivative upon derivative equal to 0, hence use a harmonic function. Now for the harmonic conjugate dB की वैल्यू, तो हार्मोनिक कंजुगेट dB इक्वल टू derivative upon derivative dx प्लस derivative upon derivative by into dy, ये फॉर्मूला होता है. b को आप u में रिप्लेस करो तो बाई द कांची-रीमान इक्वेशंस यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाई CR इक्वेशंस डेयर बी अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू माइनस डेवर यू अपॉन डेवर बाई इंटू डी एक्स. डेवर बी अपॉन डेवर बाई को हम डेवर यू अपॉन डेवर एक्स ले सकते हैं इंटू डी वाई. डेवर यू अपॉन डेवर बाई की वैल्यू जो ऊपर निकाले थे बाई अपान वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना है. ठीक है, तो माइनस का बाई अपान एक्स बाई टू डी एक्स और डेवर यू अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू हम लोग निकाले थे ऊपर, उसको एक्स अपान एक्स बाई स्क्वायर कहा था. एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर. ये प्लस का टर्म पहले लिखा हमने एक्स डी बाई और माइनस का बाई डी एक्स बाद में लिखा हुआ है. इस वैल्यू को हम डी टेन प्लस बाई पान एक्स लिख सकते हैं. डी से मतलब टोटल डिफरेंशिएशन और टेन प्लस बाई पान डिफरेंशिएशन तो यही वैल्यू भी मिल जाएगी. नाउ इंटीग्रेटिंग इट तो डी बी को डी वैल्यू चल रही थी, ये डी बी था, तो इंटीग्रेट करें तो बी और टेन प्लस बाई पान एक्स. दिस इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट. ठीक है, तो ये डी हुआ. इसके बाद में 3 का बी क्वेश्चन नेक्स्ट. तो 3 का बी में यहाँ पे है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर d2x माइनस 4dx प्लस 4x इक्वल टू बाई और सेकेंड इक्वेशन डी स्क्वायर बाई प्लस 4d बाई प्लस 4y को 25x प्लस 16 की पावर t हो गया फ्रॉम फर्स्ट. अब इस बाई डिपेंडेंट वेरिएबल से इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे इक्वल टू 0 करेगा. ये वैल्यू हमारी जो बन रही डी माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस बाई इक्वल टू 0 है. फ्रॉम सेकेंड में 25x राइट हैंड साइड उसको इधर लाएगा तो माइनस का 25x हो गया. ये डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू बाई और इक्वल टू 16 की पावर t हो गया. यहाँ से माइनस का 25x ये वैल्यू जो है d प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू 16 की पावर t है. ये 16 की पावर t है. ठीक है ना, तो अब देखिएगा हेंस जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी उसको हमने थर्ड इक्वेशन का ये डी माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस बाई इक्वल टू 0. ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन माइनस का 25x और प्लस डी प्लस टी का होल स्क्वायर बाई को 16 की पावर टी हो गया. हमें यहाँ पे x और बाई की वैल्यू फाइंड करना है. तो मैंने क्या कि इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस 2 का होल स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई किया तो डी प्लस 2 और डी माइनस 2 तो डी स्क्वायर माइनस 4 और होल स्क्वायर है हमारे पास में x. बाई में भी डी प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया. ये माइनस का 25x ये वैल्यू एज इट इज़ रही और इक्वल टू, ठीक है ना, ये डी प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया. जब ऐड करें तो दोनों टर्म ये कैंसिल हो जाएंगे. ये डी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 25 इंटू एक्स इक्वल टू 16 की पावर टी. इसका होल स्क्वायर करो तो डी की पावर 4 प्लस 16 माइनस का 8 डी स्क्वायर माइनस 25 एक्स इक्वल टू 16 की पावर टी हो गया. इसमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो डी की पावर 4 माइनस का 8 डी स्क्वायर 16 माइनस 25 तो माइनस का 9 हो गया. नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन एम की पावर 4 माइनस 8 एम स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0. तो 9 बन जा 9 माइनस 1 8 होता है. ये फिक्टर्स किए यहाँ से और यहाँ पे m की वैल्यू में प्लस माइनस आई 1 प्लस माइनस आई एम स्क्वायर माइनस 9 तो प्लस माइनस 3 इसका सी एफ लिखा हुआ है. तो ये रूट्स निकाल लिए उसका सी एफ लिखा हुआ है. ठीक है ना, तो फिक्टर्स ईजी है कर लेंगे हम लोग. तो सी एफ इक्वल C1 की पावर यहाँ से पहले लिखा हुआ है e की पावर 3d प्लस C2 की पावर माइनस 3d प्लस माइनस आई के बाद में लिखा है C3 cos t प्लस C4 sin t सी एफ हो गया. पी आई के लिए 1/d की पावर 4 माइनस 8d स्क्वायर माइनस 9 16 की पावर t. टी का मतलब है e की पावर t का मतलब t आप d को आप 1 में रिप्लेस कर दो 1 माइनस 8 माइनस 9 हो गया. सॉल्व करने पे हमें ये माइनस e की पावर t मिलता है. तो ये हमारे x की वैल्यू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ और पी आई की वैल्यू दोनों 8 कर दीजिएगा. सी एफ लोग ऊपर निकाले थे. ठीक है ना, सी एफ की वैल्यू ये आई थी यहाँ पे सी एफ, पी आई की वैल्यू माइनस e की पावर t ये वैल्यू 8 कर लिया है. ठीक है, इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिलती है. अब इसके बाद में बाई की वैल्यू की हमने कहा इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाइड बाई 25 और इक्वेशन फोर्थ जो है डी माइनस 2 का होल स्क्वायर. जो थर्ड इक्वेशन था हमारे पास में, थर्ड आपके पास मैं थोड़ा स्लाइड के साथ दिखा दे रहा हूँ. ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे आपके पास थर्ड था, इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें डी माइनस 2 का होल स्क्वायर ताकि एक से कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए. ठीक है ना, चलिए इधर आ जाइएगा. तो ये इक्वेशन हमारे पास है इक्वेशन थर्ड
25 से मल्टी 25 डी माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस का बाई इक्वल टू 0, और ये माइनस का 25 डी माइनस टी का होल स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई इक्वल टू डी माइनस 2 का होल स्क्वायर 16 की पावर टी हो गया। ये वैल्यू हमने 25 से मल्टीप्लाई किया थर्ड इक्वेशन तो 25 डी माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स, और बाई के स्थान पर बाई के साथ में भी तो 25 आएगा, ये यहाँ पे करेक्शन 25 बाई, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम वैल्यू 8 करें तो डी स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8 डी स्क्वायर माइनस 1 से मतलब है माइनस 25, यहाँ पे माइनस का 25 होगा, माइनस 25, ठीक है ना। तो 16 e की पावर टी, अब ये स्क्वायर भी किया और डिफरेंशिएट भी किया हुआ। 16 पहले डी स्क्वायर e की पावर 2 को e की पावर टी को 2 बार डिफरेंशिएट e की पावर टी रहेगा, माइनस का 4 e की पावर टी और माइनस का 2a भी जो होगा तो एक बार डिफरेंशिएट, और प्लस का 4 e की पावर टी, तो सॉल्व करने पर हमें 16t मिलता है। तो माइनस का 25 और प्लस 9, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास ये 15 था, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई थी प्लस 16 माइनस 25, तो माइनस 9, 16 और 9 25, माइनस 9 यहाँ पे आएगा इसके स्थान पर। तो ये पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जा रहा है, फिर एक गलती मिल गई है। तो ये डी स्क्वायर माइनस 8 डी स्क्वायर माइनस 8 माइनस 9 बाई 16 की पावर टी हुआ, ये माइनस 9 है यहाँ पे, माइनस 9, ये माइनस 9 है, इसके फैक्टर्स की 9 बन जाए 9, तो 9 माइनस 9 एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे एम स्क्वायर का मतलब एम स्क्वायर माइनस 9 एम स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, तो रूट हमारे प्लस माइनस 3 प्लस माइनस आई आएगा। इसके अकॉर्डिंग सी एफ की वैल्यू प्लस माइनस 3, C1 की पावर 3t प्लस C2 की पावर माइनस 3t, और इसके बाद में हमारे पास ये था प्लस माइनस आई C3 cos t और प्लस C4 sin t हो गया, cos t और sin t, क्योंकि ये प्लस माइनस आई है। और फिर PI के लिए डी स्क्वायर माइनस 8d स्क्वायर माइनस 9 है यहाँ पे, इंटू में 16 e की पावर t है, तो d को हम 1 में रिप्लेस करेंगे, तो 1 माइनस 8 और माइनस का 9, 9 8 17, एक कम माइनस 16, ऊपर प्लस 16 कैंसिल, तो माइनस का ए की पावर टी सी एफ प्लस PI को सम कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू आंसर ये आ गया। इसके बाद फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर, रियल 1 माइनस कॉस टी, 1 का लाप्लास 1 अपॉन पी, कॉस टी का माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, रियल कॉस टी अपॉन टी। अब एक बार टी का तो इधर इंटीग्रेट हो जाएगा, पी से इन्फिनिटी में 1 अपॉन पी और पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी, ये लॉग पी और माइनस का 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 1, लिमिट पी टू इन्फिनिटी। इसको हमने लिमिट अप्लाई किया है, लिमिट को सॉल्व किया, वैल्यू ये मिलती है यहाँ पे। ऐसे फिर एक बार टी आएगा तो जो वैल्यू यहाँ पे आ गई, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे पी से इन्फिनिटी में, ये लॉग पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने फिर से लॉग पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का लॉग पी लिखा हुआ है, माइनस का 2 लॉग पी डी पी। फिर इस पूरी वैल्यू को हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन को 1 मान लिया हुआ है। फर्स्ट इंटू पी का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन पी, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर का 2p अपॉन, ये हो गया 2 अपॉन पी, और पी का हो गया पी स्क्वायर बाई 2 अपॉन पी डिफरेंशिएट, और पी का 2 अपॉन पी इंटू पी डी पी, ठीक है क्या, ये हो गया। इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 2p और p का इंटीग्रेशन पी स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए यहाँ पे, p का इंटीग्रेशन पी स्क्वायर बाई 2। आंसर लास्ट में इसको इंटीग्रेट किया तो वैल्यू ये आ गई आपके पास में, बैटरी लो हो गई। तो इस तरीके से पी डी पी इसको लिमिट अप्लाई किया और लास्ट में ये आंसर मिलता है इस तरीके से यहाँ पे। तो इसमें करेक्शन जो भी है ये हम लोग उसको देख लेंगे, तो अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा।
ठीक है ना। इस तरीके से इसके स्टेप्स हैं ये, और ठीक है। तो यहाँ से 1/2 पी लॉग पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर, लिमिट पी से इन्फिनिटी पे था, तो p/2 log 1 प्लस पी 1 पी स्क्वायर पी टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनिटी पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर कैसे हुआ, जब इस पी का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये पी कैंसिल तो -1 हो गया डी पी, ठीक है ना। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे पी बराबर इन्फिनिटी, तो ये यहाँ पी इन्फिनिटी तो 1/इन्फिनिटी log 0 log 1 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई तो 0 कर देगा, फिर माइनस से p/2 log 1 प्लस 1 पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको पहले तो एलसीएम किया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1, ये नहीं -1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस प्लस हो गया 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स पी हो गया, लिमिट पी से इनफाइनाइट रखो, इधर का टर्म्स एज इट इज चल रहा है, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस tan इनवर्स पी, tan इनवर्स इन्फिनिटी को π/2 माइनस tan इनवर्स पी, और π/2 माइनस tan इनवर्स को हम cot इनवर्स पी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी होती है कि tan इनवर्स पी प्लस cot इनवर्स पी इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ पे cot इनवर्स पी, बस इसी को हमने पहले लिख लिया, तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 6 e की पावर माइनस टी, आल्सो गिवन y0 इक्वल टू -2 y डैश 0 इक्वल टू 8 हो गया, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म l y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू l 6 e की पावर माइनस टी, y डबल डैश का लाप्लास s स्क्वायर बाई बार माइनस s बाई 0 माइनस y डैश 0, फिर 4y डैश का 4l बाई डैश और प्लस 4l बाई इक्वल टू 6 e की पावर माइनस टी का 1 s प्लस 1 हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये एस स्क्वायर बाई बार एस बाई 0 माइनस बाई डैश 0 प्लस 4 एल बाई डैश का एस बाई बार माइनस बाई 0 प्लस का 4 बाई बार, एल बाई को हम बाई बार बोलते हैं, और ये 6 s प्लस 1 हो गया, एस स्क्वायर बाई बार माइनस एस बाई 0 और माइनस बाई डैश 0 प्लस 4, ये हो गया यहाँ पे एस बाई जो भी था तो लिख चुके हम लोग, बाई 0 की वैल्यू 2 है, -2 है, तो -2 इंटू माइनस तो प्लस 2s हो गया, बाई डैश 0 की वैल्यू हमारे पास माइनस बाई डैश 0 की वैल्यू 8 थी, तो -8 लिखा है यहाँ पे, ये 4 थी 12 बाई बार, बाई 0 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में -2 तो प्लस 2 इंटू 4 तो प्लस 8 हो गया, ये वो 4 बाई बार दिस 6/s प्लस 1 हो गया, ये -8 प्लस 8 कैंसिल हो गया, बाई बार में यहाँ पे देखो बाई बार एस स्क्वायर, यहाँ बाई बार 4s है 4s, यहाँ बाई बार 4 है, सब कॉमन कर लिए बाई बार, ये 2s को उधर ले गए, तो 6/s प्लस 1 और माइनस का 2s हो गया, ये वैल्यू s प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसे डिवाइड करेंगे अगले स्टेप में, तो यहाँ पे देखिए बाई बार ये 6/s प्लस 1 s प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2s/s प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो ये बाई बार इक्वल टू 6/s प्लस 1 s प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2s/s प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 6/s प्लस 1 s प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें 2s था प्लस 2 किया माइनस 2 किया, ताकि हम ये वैल्यू कैंसिल कर सकें, तो ये 2/s प्लस 2 और फिर ये माइनस प्लस 4/s प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस टर्म्स के पार्शियल फ्रैक्शन किए हुए a/b/c करके, ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने यहाँ पे जो वैल्यूज निकाली हैं, ये ए बी सी की वैल्यू 6 आ रही थी, -b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -6, a की वैल्यू +6 है, पार्शियल फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर ऊपर रख दिया हुआ है ये, और ये वैल्यू पहले से थी, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका इनवर्स लिया हुआ है, तो बाई इक्वल टू ये s प्लस 1 को e की पावर माइनस टी, s प्लस 2 तो e की पावर -2t, s प्लस 2 तो e की पावर -2t और s स्क्वायर को t लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे e की पावर -2t, यहाँ पे भी 4 और e की पावर -2t, s स्क्वायर को t लिखा हुआ है, इसको फिर सिंप्लीफाई कर लिया है, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद में 5a में द फाइंड द हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज fx डिफाइंड ओवर द रेंज 0 लेस देन x लेस देन 4, ये एज fx इक्वल टू x 4 माइनस x 0 लेस देन x लेस देन 2 2 लेस देन इक्वल टू 4,
तो 0 से 4 इंटरवल में ये हमारा फंक्शन ब्रेक है, यानी यहाँ एल की वैल्यू 4 है। गिवन फंक्शन ये हुआ है और हम पे फोरियर हमें साइन सीरीज चाहिए, यानी बी एन की वैल्यू चाहिए। तो 2/L 0 to L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। एल की वैल्यू 4 है, एल के स्थान में 4 लिख दो। 2/4 0 to 4 एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन 4। अब 0 to 4 दो पार्ट में ब्रेक है, 0 से 2 में, 2 से 4 में, तो हमने दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। 0 to x साइन एन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स, यहाँ पे 2 से 4 माइनस एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको ये दोनों इंटीग्रल्स को ब्रेक करने के बाद में हमने इंटीग्रेट किया हुआ है इनको। तो इंटीग्रेशन मैं समझता हूँ कि मैंने किया, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाई पार्ट इंटीग्रेट किया हुआ है एक्स, इस साइन का माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन 4 अपॉन एन पाई अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस एक्स का 1 हो गया, उस साइन का माइनस कॉस फिर एक बार करो साइन, तो एन पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिमिट 0 to ऐसे ये वैल्यू इंटीग्रेट किया है। सॉल्व करके हमें जो लास्ट में वैल्यू मिली है ये यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेट किया, लिमिट अप्लाई किया, जो भी है कैलकुलेशन बहुत स्पष्ट साफ है। लास्ट में ये वैल्यू आ रही 16 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई अपॉन 2। तो एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये बी एन की वैल्यू लिखा और साइन एन पाई एक्स अपॉन 4। तो इट इज़ योर आंसर। ये 5B का आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में ये सीरीज वाली जो प्रॉब्लम्स थी, सीरीज हमारे पास यहाँ पे थी, ये क्वेश्चन में क्लास में भी करवाया था, ठीक है। गिवन सीरीज एक्स 1 + x अपॉन 2 1 3/2 4x स्क्वायर 1 3 5, ठीक है, और 2 4x क्यूब, लिविंग द फर्स्ट टर्म u1 इक्वल टू 1 3 5 डॉट डॉट, ये 1 1 3 और 5 में, ठीक है, सीरीज बन रही थी। तो 1 + n = 1 to 2, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 2 है, नीचे 2 फिर 4 फिर 6 है, उसकी सीरीज 2n बन रही है। इस u1 + 1 n को हमने n + 1 में रिप्लेस किया, डिवाइड किया है, तो वैल्यू हमारे पास ये बनती है। डिवाइड करने के बाद में 2n + 2 अपॉन 2n + 1 अपॉन x आया, इसमें लिमिट अप्लाई किया हुआ है, तो 1 अपॉन x के साथ तीनों कंडीशंस इक्वल टू 1 पर हमारा ये टेस्ट फेल होगा। फिर u1 की वैल्यू u1 अपॉन u1 + 1 2n + 2 अपॉन 2n + 1, जो ऊपर वैल्यू ये दी थी, इसमें -1 n से मल्टीप्लाई किया है, एलसीएम करके सॉल्व करने पर हमें 1/2 मिलता है, लेस देन 1, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। हमने फाइनली इसका रिजल्ट लिख लिया है यहाँ पे। तो इसके बाद में जो 6A की वाली प्रॉब्लम्स है, 6A में था कि e⁻x cos x cos y माइनस बाई साइन बाई, ये b दिया था, उसमें लिख रहा था कि इट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इफ इट इज़ इमेजिनरी पार्ट देन फाइंड द फंक्शन एफ जेड। तो इसको हम यू लेट नहीं करेंगे, इसको बी लेट करें, इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है कि फाइंड द फंक्शन एफ जेड इफ गिवन फंक्शन इज इमेजिनरी पार्ट, जो फंक्शन गिवन है इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको बी लेट किया, इसका डेवर बी अपॉन डेवर एक्स निकाल लिया, डेवर 2b अपॉन डेवर एक्स निकाला, डेवर 2b अपॉन डेवर बाई निकाला, डेवर 2b अपॉन डेवर बाई 2 निकाला, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स निकाले। अब इसमें डेवर 2b अपॉन डेवर एक्स 2 और डेवर 2b अपॉन डेवर बाई 2, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को हम मेट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये हमारा जो डेवर 2b जो b हमारा है वो हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि डेवर 2b अपॉन डेवर एक्स 2 डेवर 2b अपॉन डेवर बाई 2 की वैल्यू में 0 मिलती है। नाउ φ1 z0 को डेवर b अपॉन डेवर बाई एट एक्स बराबर जेड बाई इक्वल टू 0। तो ψ1 z0 को हम डेवर b अपॉन डेवर बाई को ψ1 z0 बोलते हैं। डेवर b अपॉन डेवर बाई अब बस यहाँ पे था ये वैल्यू, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। तो e⁻x e⁻z हो गया, फिर ये x z है साइन बाई 0, तो ये 0 0 और ये भी 0, तो इस तरीके से ये ψ1 की वैल्यू 0 होती है। और फिर आपको ψ2 z जो डेवर b अपॉन डेवर x निकालते हैं, डेवर b अपॉन डेवर आपके पास और ऊपर था, उसको सॉल्व किया है, तो ये वैल्यू 1 + z e⁻z मिलती है। तो बाई मिलन्स थॉम्सन मेथड φz इक्वल टू इंटीग्रेशन c ψ1 z0 प्लस i ψ2 z0 dz होता है। फाइव में बीच में माइनस होता है, इसमें प्लस है, ψ1 आपका 0 है और ψ2 वैल्यू है यहाँ पर 1 + z e⁻z है, तो ये वैल्यू आ गई 1 + z e⁻z dz। इसको हम लोग i बाहर कॉमन कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट। तो हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया है बाई पार्ट। तो जस्ट ए मिनट,
ये इंटीग्रेशन सी आई 1 प्लस जेड ई की पावर जेड डी जेड, इसको इंटीग्रेट बाई पार्ट किया, सॉल्व करने पर फंक्शन हमें मिलता है आई जेड ई की पावर जेड प्लस सी। इसके बाद में आता है 6b, गिवन फंक्शन एफ जेड इक्वल जेड मॉड जेड एक्स प्लस आई बाई मॉड जेड इक्वल रूट एक्स प्लस बाई स्क्वायर। अब एक्स से मल्टीप्लाई और बाई से मल्टीप्लाई, यू आपका ये हो गया, बी आपका बाई हो गया, तो ये यू और बी दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लिए, डेरिवेटिव अपॉन डेवर एक्स, डेरिवेटिव अपॉन डेवर बाई, डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, डेवर बी अपॉन डेवर बाई। देखिए डेरिवेटिव्स की वैल्यू देखो ये निकाली हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इक्वल डेरिवेटिव अपॉन डेवर बाई, ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। एक्स स्क्वायर है, ये बाई स्क्वायर अपॉन है, तो कैंसिल नहीं होंगी, तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। ऐसे डेवर यू अपॉन डेवर बाई माइनस डेवर बी अपॉन डेवर एक्स होना चाहिए, वो वैल्यू अभी आपस में बराबर नहीं है। तो हियर दिस CR equations are not satisfied, hence fz equal to z mod z is not analytic anywhere except possibly at the origin। ओरिजिन पे अगर हम डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड करें यहाँ पे कि नो एफ डैश जेड जीरो लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो पाँच जेड, इसकी वैल्यू जीरो आती है, तो फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक हो जाएगा जीरो पे और सब पे एनालिटिक नहीं होगा। इसके बाद में 7a की प्रॉब्लम से ये एक्सपेंशन है, गिवन फंक्शन एफ जेड जेड अपॉन जेड माइनस वन टू माइनस जेड था, तो यहाँ पे इसके पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो कंडीशन जेड माइनस वन ग्रेटर देन वन है, तो वन लेस देन, अभी वन से पढ़ना है, सो वन लेस देन मॉड जेड माइनस वन, जेड माइनस वन डिवाइड करो तो वन पाँच जेड माइनस वन लेस देन वन हुआ, यानी जो वन से छोटी वैल्यू वन पाँच जेड माइनस वन है, ये जेड माइनस वन है और यहाँ पे कंडीशन भी जेड माइनस वन में, ये एक्सपेंशन नहीं होगा। ये टू माइनस जेड को हमें जेड माइनस वन में रिप्लेस करना है, तो ये टू अपॉन टू माइनस जेड, वन अपॉन जेड माइनस वन, टू माइनस जेड को हम वन माइनस जेड माइनस वन लिख सकते हैं, माइनस जेड प्लस वन, ये प्लस टू हो गया। इस जेड माइनस वन को हमें कॉमन करना है, अपान में करना है, तो इस वैल्यू को माइनस के साथ में जेड माइनस वन कॉमन के, ताकि ये वन हो जाए, इस वन के स्थान पर माइनस वन पाँच जेड माइनस वन हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यू बनती है हमारे यहाँ पे, जो वैल्यू हमने कॉमन किया है ये यहाँ पे। अब इस वैल्यू को ऊपर ले गए तो पावर माइनस वन एक्सपेंशन किया है इसका, वन माइनस तो प्लस आएंगे सारे ये, और जेड माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब इसमें सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन पाँच जेड माइनस वन की पावर एन प्लस वन पाँच जेड माइनस वन लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन है मॉड जेड माइनस टू है लेस देन वन है, तो मॉड जेड माइनस टू लेस देन वन है, तो जेड माइनस टू की वैल्यू एक से छोटी है, तो पहला जो टर्म्स आपका है टू माइनस जेड था, उसको हमने जेड माइनस टू में रिप्लेस किया माइनस के साथ में। फिर अगला टर्म्स था जेड माइनस वन, तो जेड माइनस वन को हम जेड माइनस टू प्लस वन ले सकते हैं, जेड माइनस वन को जेड माइनस ये फर्स्ट बी पार्ट, अच्छा बी पार्ट ये यहाँ पर, तो ये टू अपान माइनस जेड माइनस टू प्लस वन पान, ये जेड माइनस टू प्लस वन किया है जेड माइनस वन को। अब यहाँ पे तो ये माइनस ऊपर चला गया, इस जेड माइनस टू प्लस वन को हमने क्या लिया वन प्लस जेड माइनस टू। अब जेड माइनस टू एक से छोटा है ये, इस वैल्यू को पूरा ऊपर ले जाओ, ये एक्सपेंशन वन प्लस वन माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे डॉट डॉट सो वन, ये टर्म एज इट इज रहेगा। जो फैक्टर्स है जो जिसमें कंडीशन वही पूरा फैक्टर्स है, तो इसका एक्सपेंशन नहीं होगा इसका, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम सिग्मा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन जेड माइनस टू की पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन यहाँ पे किया हुआ है और इसकी वैल्यू को जनरलाइज फॉर्म में वैल्यू को आंसर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये आपका 7B का आंसर हुआ। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है देखिए बहुत 7 नंबर की प्रॉब्लम्स है ये, मैं समझता हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन सी की पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस फोर डी जेड वेयर सी इज द सर्किट मॉड जेड इक्वल टू टू। हमने मॉड जेड इक्वल टू रेडियस सर्किट ड्रॉ कर दिया, फॉर पोस्ट डिनोमिनेटर की वैल्यू को जीरो किया हुआ है, तो यहाँ पर जेड इक्वल टू हमारे पास में वन और फोर वैल्यू मिलेगी, जेड इक्वल टू वन जेड इक्वल टू फोर, जेड इक्वल टू वन लाइज इन साइड द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू टू। तो बाई द कॉन्शियस इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रेशन सी की पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस फोर डी जेड इक्वल इंटीग्रेशन सी की पावर जेड अपॉन जेड माइनस फोर और अपॉन में जेड माइनस वन आएगा, ठीक है ना, चूँकि हमें इसी पे कॉन्शियस इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ करना है।
ये ऊपर का फंक्शन हो गया। तो 2 पाई ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 4 एट जेड इक्वल टू 1, जेड के स्थान पर 1 पुट करिएगा तो वैल्यू -2 पाई अपॉन 3 इंटू ई आ गया। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे मिलता है, ये जो, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन माइनस का 2 पाई अपॉन 3 इंटू ई मिलती है। ठीक है, तो इट इज़ योर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर मैथ 2 2020।